अब हम पढ़ेंगे ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स क्या होते हैं? ड्रग्स होते हैं कि एक ऐसी मेडिसिन होती है, ड्रग्स एक्चुअली में मेडिसिन होते हैं। जो भी लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं या फिर इंसोम्निया यानी कि नींद नहीं आती जिन लोगों को, तो इस तरीके से जिन लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उन लोगों को जो फिजिशियंस है या साइकोलॉजिस्ट हैं वो देते हैं, जो भी साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो उनको ड्रग्स देते हैं यानी कि मेडिसिन देते हैं। और जैसे ही वो उन लोगों में डिप्रेशन कम होने लग जाता है या इंसोम्निया कम होने लग जाता है या फिर और अदर डिजीज़ेस जो भी उनको साइकोलॉजिकल डिजीज़ेस होती हैं, वो जैसे ही ठीक होने लग जाती हैं, डॉक्टर्स उन दवाइयों को तुरंत बंद कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को एज अ मेडिसिन नहीं लेते, दूसरे पर्पसेस के लिए लेते हैं। तो वो जब दूसरे पर्पसेस के लिए लेते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं ड्रग एब्यूज़। क्या कहते हैं? ड्रग एब्यूज़ कहते हैं। कि यानी कि एब्यूज़ का मतलब क्या होता है कि यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, उसका गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एब्यूज़। अब ड्रग्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप है ओपियोइड्स। ओपियोइड्स क्या होता है? ओपियोइड्स इस तरीके के ड्रग्स होते हैं जो कि हमारे दिमाग में यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स होते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट्स का मतलब होता है, गैस्ट्रो मीन्स होता है स्टमक, पेट, और इंटेस्टाइन हम सभी को पता है आंत होती है। तो हमारे जो पेट और आंत वाले जो भी ट्रैक्ट्स होते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उन रिसेप्टर्स को हम बोलते हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स। और ये जो ओपियोइड वाले ड्रग्स होते हैं ना, वो इन ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ चिपक जाते हैं और अपना काम दिखाना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो ये जो ड्रग्स है, ये दीज ड्रग्स बाइंड्स टू द ओपियोइड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट ओपियोइड रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं। ओपियोइड का एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं हेरोइन। बहुत बार आपने सुना भी होगा इसका नाम। हेरोइन क्या होता है? इसको कॉमनली जो है स्मैक बोला जाता है, बहुत कॉमन नाम होता है इसका, स्मैक। इसका केमिकल नेम होता है डाई एसिटाइल मॉर्फिन। ठीक, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये हीरोइन वाला ही ड्रग है? तो पहचानने की ज़रूरत नहीं है वैसे, पर मतलब हमको पता कैसे चलता है कि ये हीरोइन वाला ड्रग है, या पुलिस को कैसे पता चलता है कि ये वो वाला ड्रग है? तो वो इसका जो कलर होता है वो वाइट होता है, वाइट कलर का होता है, इसमें कोई स्मेल नहीं आती, ओडरलेस होता है। और तीसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है कि ये बिटर इन टेस्ट, बहुत कड़वा टेस्ट में होता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स के फॉर्म में होता है। यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वाइट, ओडरलेस, बिटर एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड ये होता है। ठीक, हीरोइन ड्रग जो होता है वो हमको एक प्लांट से मिलता है। उस प्लांट का नाम है पेपावर सोमनिफेरम, जिसको हम कॉमनली पॉपी प्लांट के नाम से जानते हैं। पॉपी प्लांट जो होता है उसमें एक लेटेक्स निकलता है, मीन्स ऐसा समझ लीजिए एक थिक सब्सटेंस निकलता है, उसको हम बोलते हैं मॉर्फिन। अब ये मॉर्फिन को कलेक्ट किया जाता है और उसका एसिटाइलेशन करवाया जाता है। ऐसा समझिए कि लैब में इसको थोड़ा और मॉडिफाई किया जाता है और इससे जो है हीरोइन ड्रग जो है बन के तैयार हो जाता है। हीरोइन ड्रग जो होता है वो एक तरीके का डिप्रेसेंट होता है। डिप्रेसेंट का मतलब क्या है कि ये हमारी बॉडी के हमारे बॉडी जो काम कर रही है उन कामों को ये स्लो डाउन कर देता है। ठीक, जिससे कि क्या होता है कि बॉडी में थोड़ा आराम वाली फीलिंग आती है। ठीक, तो ये इस ड्रग का काम होता है। अब इसका एब्यूज़ कैसे लोग करते हैं यानी कि गलत तरीके से यूज़ कैसे करते हैं, तो इसको स्नॉटिंग के तरीके से लिया जाता है। स्नॉटिंग मीन्स नाक से ऐसे सूंघ कर इसको लिया जाता है। और दूसरा इसका लेने का तरीका होता है इंजेक्शन। बॉडी में इसको डायरेक्ट इंट्रावेनसली इंजेक्ट कर दिया जाता है हीरोइन ड्रग को। ये जो हीरोइन ड्रग है, हमने इससे पहले अभी पढ़ा कि ये क्या है, एक तरीके का ओपियोइड है, एक तरीके का ओपियोइड टाइप का ड्रग है। नेक्स्ट जो हम ड्रग पढ़ने वाले हैं वो है कैनाबिनॉइड्स टाइप के ड्रग्स।
ये ड्रग्स क्या करते हैं, हमारे दिमाग में कैनाबिनॉइड नाम के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो कैनाबिनॉइड ड्रग्स होते हैं ये उससे जाकर बाइंड हो जाते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, और जिस वजह से क्या होता है, ये अपना इफेक्ट दिखाना शुरू कर देता है। ये जो कैनाबिनॉइड ड्रग है ये आखिर हमको कहाँ से मिलते हैं, तो एक कैनाबिस प्लांट होता है जिसका साइंटिफिक नेम है कैनाबिस सटाइवा। तो उस प्लांट के अलग अलग चीज़ों से, बेसिकली इनफ्लोरेसेंस से, तो जो लीव्स होती हैं उसकी, या फिर उस प्लांट का जो रेजिन निकलता है, या फिर उस प्लांट का जो फूल होता है, उससे जो है हमको कैनाबिनॉइड ड्रग्स मिलते हैं। ये कैनाबिनॉइड ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मारिजुआना, जैसे कि हाशीश और चरस और गांजा। तो ये जो है ये होते हैं हाशीश, चरस, गांजा एंड मारिजुआना जो है ये एक तरीके के कैनाबिनॉइड ड्रग्स होते हैं। ये जो कैनाबिनॉइड ड्रग है इसको हम इनहेलेशन से लेते हैं या फिर डायरेक्ट ओरल इंजेक्शन कर देते हैं। इनहेलेशन मतलब हम इसको सूंघते हैं, और मतलब जो लोग ड्रग अब्यूज़ करते हैं वो इसको सूंघते हैं, या फिर ओरल इंजेक्शन मतलब डायरेक्ट ऐसे लिया और मुंह में डाल के खा लिया, इस तरीके से जैसे आप दाल चावल खाते हैं ना वैसे ही। तो ये होता है, ये तरीका होता है कैनाबिनॉइड ड्रग्स को लेने का। और ये किसको अफेक्ट करता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, जो भी हमारी बॉडी में हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये जो होते हैं ये आते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। ठीक, तो ये जो कैनाबिनॉइड ड्रग्स होते हैं ये हमारे शरीर के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ओके, जो नेक्स्ट ड्रग के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है कोका एल्कलॉइड, जिसको हम कॉमनली कोकेन भी बोलते हैं। कोकेन को हम कॉमनली कोका या फिर क्रैक भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है हमको मिलता है एक प्लांट से जिसका नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका। ठीक, इस प्लांट के अलग अलग पार्ट से हमको ये जो है कोकेन ड्रग मिलता है। ये क्या करता है, इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द डोपामीन। डोपामीन क्या होता है, डोपामीन को हम हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में हैप्पीनेस क्रिएट करता है, एनर्जी हमारी बॉडी में फील होती है इस डोपामीन से। डोपामीन एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ऐसा समझ लीजिए कि एक तरीके का ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है डोपामीन हमारे नर्वस सिस्टम में। अब क्या होता है कि जैसे ही कोकेन लिया जाता है ये क्या करता है, डोपामीन के ट्रांसपोर्ट के साथ इंटरफेयर कर देता है, जिस वजह से बॉडी में हाई यूफोरिया क्रिएट होता है। यूफोरिया का मतलब होता है कि हाई सेंस ऑफ एक्साइटमेंट, बॉडी में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस फील होनी शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ बॉडी में इंटेंस एनर्जी भी फील होती है। इसको यूजुअली स्नॉट किया जाता है, यानी कि नाक से सूंघकर लिया जाता है। और ये क्या करता है, जैसे ही जो लोग ड्रग का अब्यूज़ करते हैं, कोकेन ड्रग का, वो जब इसको एक्सेसिव अमाउंट में लेते हैं तो उनको हेल्यूसिनेशंस होने शुरू हो जाते हैं। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है कि भ्रम एक तरीके से पैदा, वो अपने ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हैं जब कोकेन ड्रग का एक्सेसिव यूज़ होता है। अदर जो ड्रग्स हैं जिनकी वजह से हेल्यूसिनेशन होता है वो है एट्रोपा, बेलाडोना और धतूरा। इनकी वजह से भी हेल्यूसिनेशन क्रिएट होता है। दूसरे और तरीके के ड्रग्स भी होते हैं, कैनाबिनॉइड और ओपियोइड्स के अलावा भी और ड्रग्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला है बार्बिचुरेट्स, एम्फेटामीन्स, बेंजोडाइज़ेपिन्स एंड मॉर्फिन। जो मॉर्फिन है वो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं एज अ सेडेटिव एंड एज अ पेन किलर। जब भी बॉडी में पेन ज़्यादा होता है तो पेन को कम करने के लिए मॉर्फिन का इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। थैंक यू।